अपनी आंखें बंद करें और अभी करीब में हुए किसी ऐसे वाक़ये के बारे में सोचें जिसमें आपने गुस्से में, जज्बात में आके कोई ऐसा काम कर दिया जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहे कि यार ये मैंने क्यों कर दिया, यार मुझे क्या हो गया था, ये सिचुएशन क्यों आ गई मेरे ऊपर। और ज़रा एक कागज़ पेंसिल निकाल के 2-3 सवालों के जवाब दें। जब ये वाक़या हुआ तब आप कैसा फ़ील कर रहे थे? उस वाक़ये के होने के बाद आप कैसा फ़ील कर रहे थे? और उस वाक़ये के जो आपका रद्द-ए-अमल उस वाक़ये के लिए निकला, उसके बाद नताइज क्या है? ज़रा अपने ज़हन को खंगालिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि हम कोई एक चीज़ होती है, ट्रैफ़िक में फँस गए, लोग हॉर्न दे रहे हैं, तो हमारी बत्ती घूम जाती है। हम रिएक्ट कर देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है और हम फ़ौरन से उसका रद्द-ए-अमल दे देते हैं। होता क्या है कि हमारा जो ज़हन है, वो उसके लिए रिएक्शन करना बहुत ऑटोमेटिक किस्म का फंक्शन होता है। क्या होता है, एक ब्रेन का हिस्सा होता है एमिगडाला, वो हाईजैक हो जाता है, इसलिए आप रिएक्ट करते हैं। आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस वायरिंग के दौरान जो आपकी वायरिंग हुई ना रिएक्ट करने की, उस वायरिंग के दौरान एक सर्किट ब्रेकर होना चाहिए जो कि ज़रा सा पॉज दे, आपको सोचने समझने पे मजबूर करे कि हो क्या रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द, ना कि सिर्फ रद्द-ए-अमल दो। सोचो तो सही, हुआ क्या, हो क्या रहा है। वो सर्किट ब्रेकर ज़रूरी है। जब वो सर्किट ब्रेकर वो तार काटता है एमिगडाला से, तो आपका दूसरा एक हिस्सा है जहन का, उसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लॉजिकल ब्रेन है, जो कि सोचता है, समझता है, चीज़ों को देखता है, अच्छा यार ये चीज़ें सही भी है कि नहीं है। तो वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है ताकि आप रद्द-ए-अमल ना कर रहे हो, आप सोच समझ के कोई बात कर रहे हो। तो आज बात करेंगे उसी एक टूल के बारे में जो कि आपको सोच समझने की उन सिचुएशन में सलाहियत देगा और आप ऐसे फैसले करेंगे जो बाद में आप मोस्ट लाइकली पछतावे में ना बदल जाए। उस टूल को कहते हैं स्टॉप। जैसे अंग्रेजी का एक वर्ड होता है स्टॉप, उसी वर्ड के ऊपर ये टूल है। सिंपल सा टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की हर सिचुएशन में जो कि आपको ट्रिगर कर देती है। जिसमें आपको ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर वो सिचुएशंस होती हैं, लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो आपको पिन करती हैं ना, और आपका बाहर से कुछ निकल के आता है अंदर से बाहर। उस हर सिचुएशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं ताकि आप फ़ौरन से रद्द-ए-अमल ना दे रहे हो, आप सोच समझ के फैसले कर रहे हो। इन सिचुएशन में भी यूज़ होता है जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड हैं और आप स्ट्रेस्ड की वजह से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी जगहों पे भी हो सकता है जहाँ पे आप जज्बाती फैसले करने लगे हैं, तो ज़रा रुक जाएं, जज्बाती फैसले किए बगैर, और या गुस्से के फैसले कर रहे हैं या जज्बात में कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस वक्त ज़रा रुक जाएं। ये भी खुद की आगाही में भी हेल्प करता है। ये आपको बताता है कि आपको किन किन चीज़ों पे, कौन सी चीज़ें जो आपको पिन करती हैं। बहुत सारी दफ़ा हमें पता ही नहीं होता, हमारा सिर्फ एक रिएक्शन आ जाता है उसके ऊपर, हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से मैं रिएक्शन देता हूँ। तो वो भी आपको पता चलता है और फिर थोड़ी फोकस और क्लैरिटी भी आती है क्योंकि आप अपनी नीयत साफ करके फैसले करते हैं। जो आपका फैसला है वो रद्द-ए-अमल के तौर पे नहीं आता क्योंकि किसी ने कुछ बात कही, मुझे तल्ख बात कही तो मैं भी तल्ख बात ही बोलूँगा आगे से, या मैं वो चीज़ करूँगा जो मेरे लिए अभी आसान है। बल्कि आप सोच समझ के नियत बना के कोई काम करते हैं कि यार मुझे ये करना चाहिए इस वक्त, और आप वही करते हैं। तो आज के दिन बात करेंगे स्टॉप टेक्निक के ऊपर, और हमेशा की तरह कागज़ पेंसिल लगेगा, तो कागज़ पेंसिल निकाल लीजिए, चलते हैं। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 स्टॉप में एस से होता है स्टॉप, ठीक है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप कोई रद्द-ए-अमल देने लगे हैं, कोई आग लगाने लगे हैं, किसी ने आपके ऊपर उल्टी की और आप दोबारा उल्टी करने लगे हैं, तो अपने आप को सिर्फ ये बताना कि रुक जाओ, बस अभी सिर्फ रुकना है, अभी कुछ और नहीं करना, सिर्फ रुकने की आदत बनानी है, बस रुको पहले। इट्स लाइक आप खुद को फिजिकली और मेंटली, ठीक है, एक पॉज लगा रहे हैं। अच्छा जी, पॉज, बस। क्यों? क्योंकि हम बस ऑटो पायलट में चल रहे होते हैं, हमारा दिमाग भी ऑटो पायलट में चल रहा होता है। एक चीज़ होती है हम उसका फौरन रिएक्शन देते हैं,
तो ऑटो पायलट भी चल रहा होता है, और वो ऑटो पायलट बहुत स्ट्रांग है बिकॉज वो सालों से बना हुआ है, तो उसको पॉज लगाना है मुश्किल होगा। सो इसलिए वो स्टॉप ऐसा लगाना है कि बिल्कुल ब्रेक लगा दिया आपने, पहिया जाम, आप हिल नहीं सकते, ठीक है। तो उसकी भी आदत बनानी जरूरी है। सो पहला स्टेप है स्टॉप। जो सिचुएशन आपको लग रहा है आप इसमें स्ट्रांग रद्द-ए-अमल देने वाले, आपको खुद को स्टॉप करना जरूरी है ताकि आप आगे चल सके उस टूल में, स्टॉप के टूल में। अच्छा भैया इस स्टॉप बनाना कैसे? अच्छा इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, उसका खाना खा रहे हैं, वीडियो चाय पी रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी 1 सेकंड के अंदर मैं कहूँगा स्टॉप, और जैसे मैं आपको स्टॉप कहूँगा आपने बस रुक जाना है, फिजिकली मेंटली रुक जाना है, और 3 सेकंड के लिए आपने उसी पोजीशन में रहना है जिस भी पोजीशन में आप रुकते हैं, ठीक है। स्टॉप। अच्छा अब नॉर्मल हो जाए, जो भी आप कर रहे हैं दोबारा कंटिन्यू कर दें, ठीक है। खाना खा रहे खाना खाएं, चाय पी रहे चाय पिए। स्टॉप। सो ये 3 सेकंड का जो पॉज है, अच्छा आप दोबारा रिलैक्स हो जाए, ये 3 सेकंड का जो पॉज है ये बहुत जरूरी है आपको इस टूल में आगे बढ़ने के लिए, और इसकी प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ताकि आप एक खुद को रोकने की आदत बना सकें, आपको पता हो कॉन्शियसली कि अच्छा जी मुझे इस तरह रुकना है। सो दिन में 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें, अपने इर्द गिर्द निशानात बना लें, कंप्यूटर के ऊपर दफ्तर में बैठते हैं तो वहाँ पे कोई पोस्ट-इट लिख के स्टॉप लिख लें, फ़ोन के वॉलपेपर पर डाल लें, घड़ी के वॉलपेपर पर डाल लें, स्मार्ट वॉच में कहीं पे कुछ हाथ पे कोई नुक्ता बना लें जो आपको लगे ये नुक्ता देखा तो मैं स्टॉप करूँ, और फिर प्रैक्टिस करें दिन में 4-5 दफ़ा। जब भी आप वो स्टॉप साइन देखें स्टॉप, और 3 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाएं, ताकि आपकी जहन को, आपकी बॉडी को ये आदत बने कि स्टॉप के वक्त होना क्या है एग्जैक्टली। देखिए एक चीज़ है हम नया टूल सीख रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक नई आदत बना रहे हैं, और नई आदत बनने में वक्त लगता है। आपके जहन को, आपके जिस्म को वक्त लगेगा उस आदत को समझने में, और उस आदत को रिप्रोड्यूस करने में, दोबारा करने में, जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो उस वाक़े का इंतज़ार नहीं करें कि जी वो वाक़या होगा जो मुझे ट्रिगर कर देता है, मैं ट्रैफिक में होऊंगा और एंग्जाइटी से या स्ट्रेस से रिएक्ट करूंगा, उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना, हमें पहले से आदत बनानी है, ताकि जब असल में वो हो तो आप तैयार हों इस टूल को यूज़ करने के लिए, ना कि आप वाक़े का इंतज़ार कर रहे हो कि फिर मैं ये टूल यूज़ करूंगा। तो आपने आदत अभी बनानी है। सो ये आदत बनाए दिन में, ताकि ये स्टॉप जो है आपका ज़िंदगी में आमतौर पे इस्तेमाल करने की आपको आदत हो जाए। सो स्टेप नंबर 1 स्टॉप। अच्छा एक और तरीका स्टॉप को प्रैक्टिस करने का ये है कि आप खुद से ये सोचें कि आप किन चीज़ों पर ट्रिगर हो जाते हैं, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिस पे आपको गुस्सा आ जाता है, जिस पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, आप कुछ बोल देते हैं तल्ख, कुछ कर देते हैं फिजिकली, कभी हाथापाई भी हो जाती है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन जहां आपको ये फील होता है, सो वो एक लिस्ट बना लें। जब वो लिस्ट बन जाए तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करें अपने स्टॉप साइन की, कि आप सिर्फ सोच के कि ये देखें जी मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, लोग हॉर्न मार रहे हैं, गुस्सा गलोज हो रही है, ठीक है, उस मोमेंट को सिर्फ सोच के प्रैक्टिस करें स्टॉप, और बस रुक जाए 3 सेकंड के लिए, ताकि आपकी आदत उन सिचुएशंस के लिए भी बनना शुरू हो जाए। राइट, स्टेप नंबर 1 स्टॉप। स्टेप नंबर 2 लेटर है टी से टेक अ ब्रेथ। राइट, जरा सांस लें, गहरी सांस। अभी सांस लेने का जो ताल्लुक है ना, ये डायरेक्ट है आपके जहन के साथ, ठीक है, नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट ताल्लुक है। वो जो हमें सर्किट ब्रेकर लगाना है, उस सर्किट ब्रेकर के लिए गहरी सांसें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रा गहरी सांस लेने की आदत बना लें, उसको प्रैक्टिस करें। सो अभी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो किसी ऐसी जगह बैठें जहाँ अपने पाँव ज़मीन पर रख सकते हैं, रिलैक्स, स्ट्रेट बैक स्ट्रेट, अपना एक हाथ सीने पर रख लें और एक हाथ पेट पर रखें, और एक गहरी सी सांस लें, उसको 2 सेकंड रोकें और फिर जाने दें। तो ये रिदम ऐसे होगी कि जब आप सांस ले रहे हैं तो अपने दिल में सोचें 4 तक काउंटिंग करें, फिर 2 तक काउंटिंग करके रोकें, और 6 तक काउंटिंग करके सांस को बाहर निकाल दें। ठीक है, सो एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, एक तो जो चीज़ है बहुत ज़रूरी वो ये है कि पॉज करके ज़रा ये प्रैक्टिस कर लें, 3 दफ़ा कम से कम इसको कर लें।
अगर आप 3 दफ़ा कर लेते हैं तो आपको खुद एहसास होगा कि क्या फ़र्क महसूस हो रहा है आपको सिर्फ ये करके, सिर्फ सांस ले के आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। आपको एहसास होगा कि आप थोड़ा सा बोझ कम हुआ है आपके जिस्म से, आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो गई है, आपको वो स्पेस मिल गया है जो आपको स्पेस चाहिए सोचने समझने के लिए, सलाहियतों के लिए, क्योंकि अगले स्टेप में हम वही करने लगे। तो ये ज़रा करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो हमने बात की थी कि आप दिन में 4-5 दफ़ा स्टॉप्स अपना प्रैक्टिस करें। जैसे ही आपको स्टॉप साइन नज़र आएगा, आपने स्टॉप करना है 3 सेकंड के लिए। तो जैसे आप देखते हैं कहीं भी फ़ोन पे आपने देखा स्टॉप साइन, आपने पॉज किया और फिर 3 गहरी सांसें ली। तो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपने वो स्टॉप के एक्सरसाइज के साथ मैच कर दें ताकि वो दोनों एक साथ हो जाए। इसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका और भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि आपने फ़ोन के ऊपर 5 अलार्म लगा दें। 5 अलार्म लगाएं दिन में किसी भी वक्त के, ठीक है। और जब भी वो अलार्म बजता है आपको ये पता चलेगा कि अब मुझे अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है या मुझे अपना स्टॉप प्रैक्टिस करना है, स्टॉप एंड ब्रीथ, ताकि आपकी ब्रीदिंग की आदत बनने लगे कि जब भी स्टॉप आएगा, स्टॉप के बाद 3 गहरी सांसें लेनी है। ये सिंपल है, ठीक है जी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है ऑब्जर्व। आप रुक गए, आपने गहरी सांसें ली, अब जरा गौर करें हो क्या रहा है मेरे इर्द गिर्द। ऑब्जर्व करें इर्द गिर्द हो क्या रहा है, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता चले कि आपने जो फैसला लेना है वो किस बुनियाद पर लेना है। इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है आपके पास जिसके ऊपर आप फैसला करेंगे, या अपना अमल, रद्द अमल जो आपको देना है वो रद्द अमल क्या होगा उसके स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 3 में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा मैं क्या क्या हो क्या रहा है और आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किन किन चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। एक तो आपने अपने जिस्म के ऊपर गौर कर सकते हैं कि आपके जिस्म की कंडीशन क्या है अभी। क्या आप बहुत भारीपन महसूस कर रहे हैं सीने के ऊपर, कंधे अकड़े हुए हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या है आपका जिस्म की कंडीशन क्या है। तो ज़रा वो सोचें। फिर आपके जज्बात क्या हैं, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। इमोशंस अभी कैसे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और गुस्से में हैं, भूख में हैं, क्या है। तो इमोशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अपने ख्यालात ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ये गौर कर सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, ऑटोमेटिकली मेरे जहन में क्या ख्यालात आ रहे हैं। मेरे जहन में ख्यालात आ रहे हैं कि मुझे किसी को कुछ कह देना चाहिए। मेरे जहन में ख्यालात आ रहे हैं किसी के बारे में, क्या ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं। और चौथा, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुझे क्या सुनाई दे रहा है, कौन लोग हैं, क्या वो चीख रहे हैं, क्या वो बातें कर रहे हैं, हो क्या रहा है। आप अपना इन्वायरमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी, और आपको मैं खाका दूंगा। आपको उस खाके में रह के सोचना है कि अगर आप उस जगह होते तो ये जो 4 चीज़ें हमने बात की, ये 4 चीज़ें आपके हिसाब से क्या होती हैं। कागज़ पेंसिल के ऊपर उसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में जाएं, सोचें कि आप उस सिचुएशन में हैं, और फिर देखें कि आपका बॉडी कैसी फील हो रही है, आपकी बॉडी कैसी है, आपका ख्यालात क्या आ रहे हैं, आपको इमोशंस क्या हैं, और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। सही है। तो ये सिंपल सी है। अच्छा, आप एग्जाम्पल ये है, आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, आप दफ्तर में काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, आपके पास एक चाय का कप है और इत्तफाकन वो चाय का कप जो है आपके कीबोर्ड पे गिर जाता है। ये खाका है। इसमें जाके सोचें कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या ऑब्जर्व करते। तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको ज़रा कागज़ पेंसिल के ऊपर लिख लें कि जी मेरी बॉडी अभी ये कह रही है, बॉडी सेंसेशंस ये हैं, मेरा इमोशंस अभी ऐसे हैं, मेरे ख्यालात अभी ऐसे हैं, और इन्वायरमेंट्स में मुझे ये हकीकतें नज़र आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बोर्ड रूम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी सीनियर लीडरशिप के सामने, और आपके साथ एक और कॉलीग है। होता ये है कि वो जो आपका कॉलीग है वो आपके काम को अपना बता के और उसका सारा क्रेडिट ले लेता है। आप सोचें आप उस सिचुएशन में हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, आप ऑब्जर्वेशन को जिंदगी में लाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चीज़ें सोचना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो उस वक्त ऑब्जर्व करें मुझे क्या सुनाई दे रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अभी जज्बात क्या है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज आप करते हैं, उनके इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना शुरू, ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन की आदत बने। अच्छा जी, स्टेप नंबर 4 इज पी से प्रोसीड। STOP हम कर रहे थे, पी से प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब है अब वक्त आया है आपका वो रद्द अमल देने का, वो फैसला करने का, वो जवाब देने का। हम आमतौर पे ऑटोमेटिकली जैसे कुछ होता है फ़ौरन से जवाब दे देते हैं, रद्द अमल दे देते हैं, बट आपने देखा हमें 3 स्टेप्स पहले करने हैं जवाब देने से पहले। तो अब आपका मौका आ गया है जवाब देने का कि अच्छा अब आप ऑटो पायलट पे नहीं है,
अब आप जो भी बात कह रहे हैं इंटेंशनल साफ नीयत के साथ जिम्मेदारी लेके वो बात कह रहे हैं, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो, ताकि आपको बाद में खुद पे गुस्सा ना आए कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया। इस पॉइंट पे आने के लिए हमें वो 3 स्टेप्स करने बड़े ज़रूरी थे, राइट। सो जब आप ये फैसला करेंगे, जब इस सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे अब आपने आगे बढ़ना है, आप रुके, आपने गहरी सांसें ली, आपने गौर किया कि मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और अब उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप फैसला लेने लगे। तो कुछ सवालात हैं जो कि आप खुद से पूछ सकते हैं फैसले को बेहतर बनाने के लिए। एक सवाल ये हो सकता है कि आप पूछते हैं खुद से कि इस सिचुएशन में अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है उसमें सबसे बेहतर आगे बढ़ने का तरीका क्या है। सबसे आसान नहीं, सबसे रिएक्टिव नहीं, इसका मतलब कि रद्द अमल आप नहीं दे रहे, किसी ने आपके ऊपर उल्टी की आप भी उल्टी नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ रहे हैं जो कि अभी आपके लिए करना सबसे आसान है। आप वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कारआमद होगी, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। वो क्या सिचुएशन है? आप ये सोच सकते हैं कि क्या जो भी मैं करने लगा हूँ, मेरा अमल जो है वो उन वैल्यूज़ से मिलता है जो वैल्यूज़ मैं अपनी ज़िंदगी में मानता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त करना लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं जो भी काम करने लगा हूँ, जो भी जवाब देने लगा हूँ, वो उस वैल्यू के ऊपर पूरा उतरेगा या वो उस वैल्यू से कॉन्फ्लिक्ट करेगा? आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है? आपके पास होता है 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन हो। इसमें ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, ना कोई फैसला लेना है, ना कोई अमल करना है, ना कोई किसी से बात करनी है, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना अभी। ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। या आप कहते हैं कि अभी इस सब चीज़ों के बाद, STO के बाद प्रोसीड मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आई विल टेक अ ब्रेक, मैं चिल करूँगा, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये मामला, जो भी मैं जवाब देने लगा हूँ, जो मैं फैसला करने लगा हूँ, क्या ये अर्जेंट है? क्या अभी करने की ज़रूरत है, या इसको इंतज़ार कराया जा सकता है? सो आपके पास अब इन्फॉर्मेशन के बजाय ऑप्शंस आपको मिल गए बहुत सारे कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज आपने गौर करके सोचा इसके बारे में। इसकी एक आम मिसाल ये ले लीजिए कि जो अभी आप एक्टिविटी कर रहे थे, ये सोच के कि आपके कीबोर्ड के ऊपर चाय गिर गई, या आपके किसी कॉलीग ने आपके काम का क्रेडिट ले लिया, वाह वाह उनकी हो गई। अगर वो सिचुएशन होती तो आप किस तरह प्रोसीड करते हैं? हर सिचुएशन के लिए 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। क्या 3 ऑप्शंस आप ले सकते थे? अगर अपने ऑप्शंस बना लें। अब जब वो ऑप्शंस आपके बन जाएं तो सोचें कि क्या ये ऑप्शंस मेरी वैल्यू से अलाइन होते हैं, क्या इनका हासिल क्या होगा। अगर मैं ये ऑप्शन करता हूँ, ऑप्शन ए, तो क्या हासिल होगा, ऑप्शन बी करता हूँ तो क्या हासिल होगा, ऑप्शन सी करता हूँ तो क्या हासिल होगा। और इवैल्यूएट करें कि सबसे बेहतर इन तीनों ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है, और वो करके देखें। स्टॉप टूल को ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। अपने हर काम में एक 10 सेकेंड डिले का रूल लगा लें। 10 सेकेंड डिले। आपको कोई ईमेल भेजनी है, 10 सेकेंड डिले कर दें भेजना। आपको कोई फ़ोन करना है, 10 सेकेंड डिले कर दें। कोई फैसला लेना है, 10 सेकेंड डिले कर दें। कुछ खाना है, 10 सेकेंड डिले कर दें। और उस 10 सेकेंड के अंदर आप गौर करें इस स्टॉप के ऊपर, रुकें, गहरी सांस लें, ऑब्जर्व करें, गौर करें कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द, ठीक है, और फिर आगे बढ़ें। 10 सेकेंड के अंदर आप बड़ी आसानी से ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे और देखें कि क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है उस पॉइंट से जहाँ पे आप बस रद्द-ए-अमल के तौर पे और रिएक्टिव होके चीज़ें कर देते थे, टू अ पॉइंट नाउ जहाँ पे आप सोच समझ के खुद को वक्त दे के फैसला ले रहे हैं। क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? अब इसको ज़िंदगी में लाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, एक तो आपको आदत बनानी है, तो छोटे से शुरू करें। हम हमेशा कहते हैं छोटे से शुरू करें। खुद को ये मौका दें, दिन में एक दफ़ा स्टॉप प्रैक्टिस करें। किसी भी सिचुएशन के ऊपर स्टॉप प्रैक्टिस करके देखें। छोटी मोटी सिचुएशन हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है चाय गिरी है आपके कंप्यूटर के ऊपर और कंप्यूटर ख़राब हो गया, ज़रूरी नहीं है आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। छोटी सी कोई चीज़ हो रही है, आपको कोई ख्याल भी आया जो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकता है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। दूसरा, अपने ट्रिगर्स जो आप लिस्ट बनाते जा रहे हैं, उन ट्रिगर्स के ऊपर प्रैक्टिस करके देखें होने से पहले। अभी वो चीज़ हुई भी नहीं है बट आपको पता है वो आपके साथ होती है, तो आप अभी प्रैक्टिस कर लें उसके ऊपर, ताकि जब वो हो आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हो कि आपको किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह आपने आगे बढ़ना है उसमें। तीसरा, ख़ुद के साथ ज़रा एक तो बासबर रहें और ख़ुद के साथ नरम दिल भी रहें।
बहुत सारी दफ़ा ऐसा होगा आप भूल जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे पर फिर किसी दिन भूल जाएंगे, किसी दिन रद्द अमल निकल आएगा, किसी दिन गुस्सा निकल आएगा, किसी दिन पछतावा होगा। हम सब इंसान हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा, पर खुद के साथ नरम दिल रहे कि अच्छा ठीक है ये सिचुएशन आ गई बट आगे अब बेहतर करना है। सो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आती जाएंगी और आपको ये एहसास होगा कि अब आप चीज़ों पे, कामों पे, बातों पे रद्द अमल देने के बजाय आप कॉन्शियसली सोच के पूरी अच्छी नीयत के साथ फैसले करते हैं, अच्छी नीयत के साथ जवाब देते हैं, अच्छी नीयत के साथ अपना रद्द अमल देते हैं ताकि आप उसकी जिम्मेदारी भी ले सकें। ठीक है, सो ये स्टॉप साइन होता है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप स्टॉप टूल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।